So, hello guys, welcome to Let's Crack UPSC CSC. This is me, Anirudh Malik. I welcome you all on an academy, India largest online learning platform. So guys, कैसे हो आप लोग? Hello to everyone. Hello everyone. All good? How's your preparation going on, guys? So guys, today we are going to start one of the most important NCERT for the point of view of UPSC, that is class 11th NCERT हम बात करने वाले हैं। आज जो हमारी फिजिकल इन्वायरमेंट की NCERT है उसके बारे में बहुत ही डिटेल में और बहुत अच्छे से। गाइज वैसे मैं बहुत सारी चीजें पहले ही डिस्कस कर चुका हूं इससे रिलेटेड टॉपिक पर, आज हम और अच्छे से इसे पॉइंट को कवर करेंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइज हमारा, कि जो हमारी पॉइंट है ये पूरी एनसीईआरटी, इसमें 7 चैप्टर्स है और गाइज ये 7 चैप्टर्स सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और गाइज आपकी डिमांड पे बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन स्टार्ट होने वाला है। आप लोगों ने बहुत डिमांड की कि सर आपने 11th क्लास की एनसीईआरटी है जो फिजिकल इन्वायरमेंट की क्यों स्टार्ट नहीं कर रहे हो, तो आप लोगों के काफी मैसेजेस और कॉल आए मुझे। सो फाइनली गाइज आई एम गोइंग टू कवर एंड स्टार्ट important NCERT of 11th class, that is physical environment। और जो आज का हमारा टॉपिक होगा इंडिया लोकेशन, हम बात करेंगे इंडिया की इंपॉर्टेंट लोकेशन कहां पर सिचुएटेड है और कुछ उसके इंपॉर्टेंट नेबर्स और सेलेक्टेड कंट्रीज जो स्टेट्स के साथ बाउंड्री फॉर्म करती हैं। ओके गाइस, सो कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? आई एम गुड। शुभम हेलो, आई एम हेलो एवरीवन, हेलो रूपा, हेलो शुभम, हेलो आर्य, हेलो अंशु, हेलो एवरीवन, आई एम गुड। ठीक है गाइस, सो बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक अगर मैं बात करूं अपने बारे में, दिस इज मी अनिरुद्ध मलिक। आई डन माय बीटेक फ्रॉम यूपीटीयू एंड आई हैव अ टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ 4 years and I taught and mentored more than 20,000 of students. And guys, this is my WhatsApp number, that is 9717772789। If you have any doubt or any issue related to subscription, कोई भी issue हो सब्सक्रिप्शन लेने में या आपकी प्रिपरेशन में, you can call me or message me on this given number, that is 9717772789। okay guys, and guys this is my telegram link, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं इस टेलीग्राम को, और आपको जो भी पीडीएफ्स होंगी वो आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगी। ठीक है गाइस, सो बात करें गाइस अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन की। वाई अनअकैडमी इज इंडिया लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। सब्सक्रिप्शन के क्या क्या बेनिफिट्स हैं उसके बारे में बात करें गाइस, डेली लाइव क्लासेस होती हैं, चाहे लॉकडाउन हो कोई भी कंडीशन हो, आप रेगुलर क्लासेस कर सकते हैं। लाइव टेस्ट क्विजेस होती है, अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज कर सकते हो। पूरा कोर्स एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में मिलेगा और अनलिमिटेड एक्सेस होगा जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। अगेन एंड अगेन आप अपनी वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद गाइस हम बात करें इंडिया के टॉप 80 प्लस एजुकेटर्स आपको अंडर अ वन प्लेटफॉर्म, चाहे सुदर्शन गुर्जर सर हो, मुन्नाल पटेल सर हो, रोमन सैनी सर हो, सब मिलेंगे, इंक्लूडिंग मैं भी आपको प्लस पे मिलूंगा और बहुत ही अच्छे से आपको डिटेल में सारे कोर्सेज को पूरा कंप्लीटली वहां पर कवर किया जाएगा। उसके बाद गाइज अगर मैं बात करूं कोर्सेज की हिस्ट्री के, मोर देन 30 कोर्सेज है, सेपरेट एजुकेटर्स के बेस्ट कोर्सेज है, एंशियंट का अलग, मिडिवल, मॉडर्न, इस तरह आपको कोर्सेज मिलेंगे, सारी पीडीएफ्स मिलेंगी आपको। और एक ही आपका हिस्ट्री के 30 कोर्सेज, मोर देन 15 फैकल्टीज के द्वारा कोर्सेज आपके प्रिपेयर्ड है। जिस फैकल्टीज का आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। करंट अफेयर्स लास्ट के 2 years का, फैक्चुअल प्लस कंसेप्चुअल ऑप्शनल के सारे कोर्सेज मिलेंगे आपको। उसके बाद गाइज अगर मैं बात करूं फीस स्ट्रक्चर की, बहुत ही नॉमिनल फीस स्ट्रक्चर है, ओनली 44,000। अगर हम बात करें गाइज ऑफलाइन क्लासेस की तो 2 लाख होता है इंक्लूडिंग ऑप्शनल, बट अनअकैडमी इज चार्जिंग ओनली 44,000, डूइंग जस्ट लाइक अ चैरिटी। और गाइज इफ यू यूज द कोड AM10, कैपिटल AM10, यू गेट इंस्टेंट 10% डिस्काउंट, आपकी फीस हो जाएगी 39,600। If you want 2 year subscription is well and good because UPSC takes some time,
यू टेक 2 ईयर सब्सक्रिप्शन जिसकी कॉस्ट है 64,000। अगेन इफ यू यूज द कोड कैपिटल AM10 यू गेट इंस्टेंट 10% डिस्काउंट और आपकी फीस हो जाएगी 57,600। ओके गाइस, तो जितना जल्दी पॉसिबल हो सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, क्योंकि अभी भी यूपीएससी में ऑन एन एवरेज 6 मंथ से ज्यादा का टाइम है। अगर मैं बात करूं मेंस के एग्जाम का और प्रीलिम्स के भी 3 मंथ से ज्यादा का टाइम है आपके पास। और आप AM10 अगर कोड यूज करते हैं एज अ गाइड, एज अ मेंटर, मैं आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला हूं। और गाइज मेरे कोड यूज करने से मेरे ही नहीं, अनअकैडमी यूपीएससी CSC कैटेगरी पे जितनी फैकल्टीज है आप सबकी क्लासेस कर सकते हैं। ओके गाइज, सो बात करें आज का हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज इंडिया लोकेशन, और इंडिया के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन्हें कवर करने वाले हैं। ठीक है गाइज, ओके। सो गाइज सबसे पहले एक बार फटाफट आप सब लोग लाइक और शेयर कर दीजिए, फटाफट सबसे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जुड़ने चाहिए। फटाफट लाइक एंड शेयर कर दीजिए आप सब लोग। गाइज इज आई एम ऑडिबल, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों को? जस्ट वेट फॉर अ मिनट बिकॉज मैं आप लोगों को जो आपके कमेंट्स हैं वो एक बार देख नहीं पा रहा हूं। जस्ट वेट फॉर अ मिनट, एक मिनट। नाउ आई थिंक फाइन, हाँ आई एम ऑडिबल। सो गाइज हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं इंडिया की लोकेशन। देखिए मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, एक बार अच्छे से बताने के बाद जो हमारे आगे के लेक्चर्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं पूरी क्लास 11th एनसीईआरटी के। हम 11th तक कवर कर चुके हैं। 11th क्लास की फर्स्ट एनसीईआरटी जो फिजिकल ज्योग्राफी है वो भी बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं। उसके बाद हम आगे आ जाने वाले हैं किसके ऊपर, जो हमारी सेकंड बुक है उसमें हम इंडिया लोकेशन, इंडिया का जो फिजिकल फीचर्स हैं वो कवर करेंगे, इंडिया के क्लाइमेट्स के बारे में कवर करेंगे। एक एक करके जो 7 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो सारे कवर कर लेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया की लोकेशन के बारे में। गाइज आज ही एक बार मैप पे और फिगर पे आ जाते हैं हम इंडिया की लोकेशन को देखते हुए थे। ठीक है, ओके। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया की जो लोकेशन है उसके बारे में। गाइज बेसिकली जो इंडिया है ना वो आपका लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन में डिवाइडेड है। अब बोलोगे सर लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन क्या होता है, एक बार थोड़ा सा उसका ओवरव्यू दे दीजिए, देन हम आगे की तरफ मूव करते हैं। मैं बहुत बार बता चुका हूं बट अगेन मैं जानता हूं न्यू स्टूडेंट ज्वाइन होंगे, अगेन एक बार मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं। देखिए गाइस क्या हुआ, हमारी जो पूरी अर्थ है आराम से समझने की कोशिश करना, कोई डाउट होगा मैं एक एक करके बता दूंगा। ठीक है, ओके, बट पहले अच्छे से सुनना। अब सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी लोकेशन को लेके। गाइज ये हमारी कंप्लीट अर्थ है। ठीक है, तो जो हमारी कंप्लीट अर्थ थी हमारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता था कि हमें कोई भी फिक्स लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता था कि अगर हमें पार्टिकुलरली फिक्स किसी कंट्री में, स्पेन में जाना है, लेट अस एज्यूम कीजिए, तो हम स्पेन में जा नहीं पाते थे, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता थी। तो फिर क्या होता था, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, जो हमारे कोलंबस थे वो इंडिया में आना चाहते थे। आपने देखा जो हमारे कोलंबस थे वो इंडिया में आना चाहते थे, पर उन्होंने किसकी डिस्कवरी कर दी, उन्होंने अमेरिका की डिस्कवरी कर दी। क्यों? क्योंकि उन्हें एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता थी। तो एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता होने से जो हमारे रिसर्चर और जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बोला कि हम कुछ ऐसी चीजें बनाते हैं ताकि हम एग्जैक्ट लोकेशन आइडेंटिफाई कर सके। तो गाइज उन्होंने 2 चीजें बनाई, नंबर 1 इज लैटिट्यूड एंड नंबर 1 इज लॉन्गिट्यूड। क्या होते हैं लैटिट्यूड और क्या होते हैं लॉन्गिट्यूड, एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए क्या होते हैं, सबसे पहले बात करते हैं लैटिट्यूड के बारे में। ये है गाइस हमारा लैटिट्यूड। जो भी लाइन आपकी गाइस क्या चीज है, जो भी लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल है उसे हम कहेंगे लैटिट्यूडनल डिवीजन। क्या कहेंगे गाइस? लैटिट्यूडनल डिवीजन। सो जो हमारा इक्वेटर है उसे हम कहते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूडनल, और जो गाइस हमारा ऊपर 90 डिग्री है ये हमारा पोल है। सो गाइस हमने क्या किया, हमने पूरे जो अर्थ है
उसे टोटल 180 डिग्री में डिवाइड कर दिया। ये हमारा 90 डिग्री साउथ पोल हो गया और ये 90 डिग्री नॉर्थ पोल हो गया। अब बोलोगे सर ये 90 डिग्री क्या होता है, ये डिग्रीज क्या है? दैट मीन्स ये 0 डिग्री है ना गाइज, ये हमारी अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। 0 डिग्री क्या कर रही है, हमारी अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। और गाइज ये एंगल है, अगर मैं बात करूं यहाँ पर ये 10 डिग्री लैटिट्यूड है, तो ये जो 0 डिग्री है इससे 10 डिग्री का एंगल बना रहा है। उसके बाद अगर मैं बात करूं ये आपका 23.5 डिग्री है, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। क्या है गाइस, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दैट इज 23.5 डिग्री। तो ये गाइस आपका 23.5 डिग्री का एंगल बना रहा है। उसके बाद जो नॉर्थ पोल है दैट इज 90 डिग्री, ये इक्वेटर से टोटल 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। इस तरह हमने लैटिट्यूडनल डिवीजन कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया गाइस, इसी तरह हमने पूरे अर्थ का लैटिट्यूडनल डिवीजन कर दिया। समझ में आ गया? उसके बाद जो लैटिट्यूडनल डिवीजन हुआ, हमने क्या किया, अब ये लैटिट्यूड आ गया मान के चलिए 10 डिग्री। हमने बोला कि 10 डिग्री पर आपका लाई करता है कोई भी कंट्री। अगर मैं बात करता हूं, चलो मैंने एग्जांपल लिया, ये हमारा हो गया 20 डिग्री, तो मैंने कहा 20 डिग्री पे आपका कर्नाटका लाई करता है। तो एक चीज बताइए गाइज, ये 20 डिग्री पूरी लाइन हो गई, तो मुझे क्या पता कि 20 डिग्री पर इस वाले पॉइंट पर कर्नाटका लाई करता है, 20 डिग्री पे इस वाले पॉइंट पे कर्नाटका लाई करता है, या 20 डिग्री लैटिट्यूड इस वाले पॉइंट पर कर्नाटका लाई करता है। इस चीज के लिए मैं एग्जैक्ट 20 डिग्री पे तो जा सकता हूं इस स्ट्रेट लोकेशन पे, पर मैं एग्जैक्ट कर्नाटका पे नहीं जा सकता। तो फिर क्या किया हमारे साइंटिस्ट रिसर्चर ने, उन्होंने लॉन्गिट्यूड्स बनाए। उन्होंने लैटिट्यूड्स के साथ साथ लॉन्गिट्यूड्स बनाए। लॉन्गिट्यूड्स बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन थी जो कि उन्होंने 0 डिग्री मानी। 0 डिग्री कहां से पास की, उन्होंने पास की ग्रीनविच लंदन से। कहां से गाइस, ग्रीनविच लंदन से पास की। और इस 0 डिग्री को पास करने के साथ उन्होंने 180 डिग्री इन्होंने ईस्ट कहा इसके, और 180 डिग्री इन्होंने वेस्ट कहा। दैट मीन्स यहां पर 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट। तो गाइस उन्होंने इसके थ्रू एग्जैक्ट लोकेशन आइडेंटिफाई की जहां पर ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, लेट अस अज्यूम कीजिए 20 डिग्री क्या है आपका लैटिट्यूड, और इसके पास यहां पर ये 0 डिग्री है, और ये आ गया आपका कितना गाइस, ये आ गया आपका 80 डिग्री। दैट मीन्स 20 डिग्री लैटिट्यूड और 80 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो हमारा अब एग्जैक्ट लोकेशन आइडेंटिफाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा गाइस, हमारा अब आपका एग्जैक्ट लोकेशन आइडेंटिफाई हो जाएगा। एग्जैक्ट, हम एग्जैक्टली पता कर लेंगे। शिवानी जी, अगर आपको बुक्स के बारे में बात करूं, पहले तो कंप्लीटली 6 से लेके 12 तक एनसीईआरटी को कवर कीजिए, देन उसके बाद जीसी लियोंग कवर कीजिए। जब ये सारी चीजें दोनों कवर हो जाएंगी बहुत डिटेल में, 2 टाइम्स एनसीईआरटी एंड 2 टाइम्स जीसी लियोंग, देन यू गो फॉर रेफरल बुक दैट इज आइदर फॉर माजिद हुसैन और आइदर गो फॉर डीआर खुल्लर। इनमें से कोई भी रेफरेंस बुक आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है सर हमें बनना है ज्योग्राफर बहुत ही इंटेलिजेंट, तो आप सविंदर सिंह यूज कर सकते हो, या आप सविंदर सिंह को रेफर कर सकते हो फॉर द फिजिकल ज्योग्राफी। ओके, सो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी, उसे फर्स्टली कवर कीजिए। समझ में आ गए? तो सबसे पहले हम किसके बारे में बात कर रहे थे गाइस, हम बात कर रहे थे इंडिया की लोकेशन। तो हमने लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल बना दिया। तो अब बात करते हैं इंडिया का क्या हुआ। ये मैंने बताया, यहां पर ये 0 डिग्री क्या है आपका ग्रीनविच लाइन है जो कि लंदन से पास होती है। 0 डिग्री लंदन से पास होती है। तो हमने क्या किया, उस 0 डिग्री से जब हम इधर की तरफ ईस्ट की तरफ मूव करना स्टार्ट किए, तो हमारा जो इंडिया आया किस पे, लॉन्गिट्यूड पे। गाइस किस पे, लॉन्गिट्यूड का डिवीजन किया, तो वो लॉन्गिट्यूड आया 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, जो हमारा ईस्टर्न पॉइंट, वेस्टर्न पॉइंट है इंडिया का, है तो गाइस वेस्टर्न पॉइंट, पर ये 0 डिग्री के तो ईस्ट में है ना, तो हम इसीलिए इसे ईस्ट कहते हैं, क्योंकि 0 डिग्री के जो भी इधर की तरफ आपका राइट हैंड साइड पे लैटिट्यूड है वो सारे ईस्ट में आएंगे। बट इंडिया का वेस्ट है, तो आपका जो वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का, गुजरात वाला, वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट पे लाई करता है। यूपीएससी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है। और जो गाइस आपका ईस्टर्न पॉइंट है वो 97 डिग्री 25 मिनट्स पे लाई करता है ईस्टर्न लैटिट्यूड पर।
किस पर? ईस्टर्न लैटिट्यूड पे लाई करता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एग्जैक्ट लोकेशन याद होनी चाहिए। आपसे पूछे इंडिया की लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन क्या है, आप बोलोगे सर लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 डिग्री ईस्ट। अगर मैं ऑन एन एवरेज दोनों के लैटिट्यूड में डिफरेंस देखूं तो 30 डिग्री आता है। मतलब इंडिया का जो वेस्टर्न पॉइंट है और जो ईस्टर्न पॉइंट है इसमें टोटल 30 डिग्री लैटिट्यूड है। क्लियर है गाइस? ठीक है, अब मैं बात करता हूं गाइस आपका नॉर्थ से लेके साउथ के बारे में। ये हो गई हमारी गाइस कौन सी? लैटिट्यूडनल लाइंस। कौन सी गाइस? लैटिट्यूडनल लाइंस। दैट मींस ये वाली लाइन। अब आप लोग कंफ्यूजन होंगे, सर लैटिट्यूडनल्स तो ये वाली लाइन होती है और वर्टिकल लाइन आपकी लॉन्गिट्यूडनल होती है। तो गाइस ये लॉन्गिट्यूडनल ही तो है यहां से, और जो ये लैटिट्यूडनल है वो इस तरह है यहां से, ये आपका लॉन्गिट्यूडनल है, लैटिट्यूडनल है यहां से। मतलब जो लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल है वो आपकी कौन सी होगी? लैटिट्यूडनल। तो अगर हमने बात करें लैटिट्यूडनल डिवीजन की इंडिया के, सो लैटिट्यूडनल डिवीजन हुआ आपका इंडिया का 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ पर। अब बोलोगे सर दोनों चीज नॉर्थ पे कैसे आई? बिकॉज गाइस हमारा जो अर्थ है वो 2 डिवीजन में डिवाइडेड है। ये इक्वेटर 0 डिग्री हमारी अर्थ को 2 डिवीजन में डिवाइड कर रहा है। वन इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड लोअर वन इज सदर्न हेमिस्फीयर। जो भी इससे ऊपर की तरफ होगा, आप कंफ्यूज मत होना कि सर ये तो नॉर्दर्न पॉइंट हो गया इंडिया का, सदर्न पॉइंट हो गया, आप इसे भी नदन में बोल रहे हो गाइस, क्योंकि ये नदन हेमिस्फीयर में आता है। इट लाइज इन नदन हेमिस्फीयर, दैट्स व्हाई हम इसे बोल रहे हैं 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट आपका नॉर्थ में आता है। और गाइस इसमें भी टोटल जो आपका डिग्री है वो ऑन एन एवरेज 30 डिग्री आपका आता है। कितना आता है? कि ओनली 30 डिग्री आपका आता है नॉर्थ से लेके साउथ के बीच में। क्लियर है? तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल डिफरेंस बताइए, आपका आंसर होना चाहिए, अगर वो पूछे आपका लॉन्गिट्यूडनल 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट के बीच में है, टोटल ऑन एन एवरेज 30 डिग्री आपका बैठता है। फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, अगर इंडिया का जो नॉर्थ टू साउथ वाला एरिया है वो लाई करता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट आपका नॉर्थ वाले एरिया में लाई करता है, और ये भी ऑन एन एवरेज 30 डिग्री हो जाता है। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट आता है आपका, अगर वो पूछे इंडिया का नॉर्थ और साउथ के बीच में डिफरेंस या कितने डिस्टेंस का किलोमीटर है, वो आपका होगा गाइस 3214 किलोमीटर। कितना? 3214 किलोमीटर। अगर इंडिया का जो नदन जम्मू कश्मीर है वहां से लेके तमिलनाडु का कन्याकुमारी का जो एंड पॉइंट है वो आपका कवर होगा 3214 किलोमीटर। अब आपसे पूछे फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट कितना होगा, सो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट होगा आपका 2933 किलोमीटर। क्लियर है गाइस? 2933 किलोमीटर। गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो फटाफट बताइए, यहां तक क्लियर है? अब आपका एक क्वेश्चन होगा और वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लाजमी है, उसे पूछने से पहले आपका मैं पहले ही आपको क्लियर कर देता हूं। आप मेरे से एक चीज पूछोगे, सर मुझे एक चीज बताइए आप। गाइस जस्ट वेट फॉर अ मिनट। आपका क्वेश्चन होगा, सर आप मुझे एक चीज क्लियर कीजिए कि जो हमारा लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल आपने डिफरेंस बताया, बट आपने एक चीज बताई कि यहां पर जो डिग्री है वो भी 30 डिग्री है और यहां पर जो डिग्री है वो भी 30 डिग्री है, बट मैंने नॉर्थ और साउथ के बीच में जो डिस्टेंस देखा वो 3214 किलोमीटर का निकला, बट जो आपका सर वेस्ट से ईस्ट का जो डिस्टेंस है वो आपका 2933 किलोमीटर है, वो भी आपका सर 30 डिग्री है। ऐसा क्यों हो रहा है सर, बताइए ऐसा क्यों? इसलिए हो रहा है गाइस, जो आपका एक नोटेबल पॉइंट है इसे समझना। ये मेरी अर्थ है पूरी, ये मेरी अर्थ है पूरी। जो गाइस जो हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने वाला, कि जो हमारी अर्थ है ना उसकी जो शेप है वो जियोइड शेप है। क्या शेप है गाइस? जियोइड शेप है। जियोइड मतलब अगर आपसे कोई बोले कि अर्थ की शेप ओवल है तो आप बोलोगे ना ओवल है ना सर्कुलर है, हमारी अर्थ की शेप जियोइड है। अब बोलोगे सर जियोइड शेप कैसी होती है? जियोइड शेप में जो आपका पोल वाला रीजन है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाला, वो थोड़ा सा टॉप से फ्लैटेंड है,
प्रेस है, हल्का सा दबा हुआ है ऊपर से। तो गाइस यही रीजन है कि हमारी अर्थ है ना वो बिल्कुल सर्कुलर नहीं है ना ओवल शेप में है, वो एक जियोइड शेप में है। जियोइड शेप मतलब आपकी थोड़ी सी यहां से अगर मैं आपको शो करने की कोशिश करूं, आपकी शेप ऊपर से हल्का सा यहां से फ्लैटेंड है दोनों तरफ से, थोड़ी सी प्रेस है, बल्जी है दोनों एंड से। क्या है गाइस? बल्जी है दोनों एंड से। क्लियर हो रहा है आपको यहां पर ये पॉइंट? क्या है? यहां पर बल्जी है दोनों पॉइंट से। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। ठीक है, आपकी क्या है गाइस? बल्जी है। इस बल्ज के रीजन से जो यहां पर ये बल्ज बना है इस वाले पॉइंट पर, आप अगर नोटिस करेंगे यहां पर ये इक्वेटर है, तो गाइस आप देखेंगे जो इक्वेटर के पास वाली जो लाइन है ना, आपकी जो लैटिट्यूडनल लाइन है वो सबसे बड़ी होगी। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ शिफ्ट होते चले जाएंगे, ये लाइन आपकी आप नोटिस कर रहे होंगे छोटी होती जा रही है। जो लैटिट्यूडनल लाइन है वो छोटी होती जा रही है। और हमने क्या बताया कि जो इंडिया है वो आपका नदर्न हेमिस्फीयर में ऊपर की तरफ है। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जा रहे हो तो हमारी जो आपकी लाइन है ना वो आपकी कम होती जा रही है। दैट्स वाई जो आपका 30 डिग्री होने के बाद भी इसमें जो लैटिट्यूडनल डिफरेंस है, जो लैटिट्यूडनल आपका डिस्टेंस है किलोमीटर में, वो कम है। अब आप बोलोगे कि सर यहां पर क्यों इतना ज्यादा है? अगर आप बात करेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल, सर आप पूरे एक अर्थ के सरफेस पे कहीं भी देख लेना, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस की जो डिस्टेंस है ना वो सेम है, एक सेम ही लेंथ की मिलेगी पूरे अर्थ सरफेस पे। कहीं पे भी मेजर कर लीजिए जो लॉन्गिट्यूडनल है। बस एक डिफरेंस आ जाता है कि जो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस है ना वो आपकी इस तरह बनेगी, इस तरह। तो ये एक दूसरे के पैरेलल्स नहीं होती, ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती। जबकि आपकी जो लैटिट्यूडनल लाइंस हैं, ये वाली लाइन, ये आपकी इसके बिल्कुल पैरेलल होंगी। दैट मींस ये एक दूसरे के पैरेलल होंगी, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। बट जैसे जैसे आप पोल की तरफ शिफ्ट करते चले जाएंगे ये छोटी होती चली जाएगी और 90 डिग्री पर तो ये लाइन ही नहीं होगी, सिर्फ एक पॉइंट बनेगा दोनों स्फीयर पे, नदर्न और सदर्न हेमिस्फीयर पे। कहां पर गाइस? नदर्न और सदर्न हेमिस्फीयर पर, दोनों पर ये लाइन नहीं सिर्फ पॉइंट ही बनेगा। हाँ बिल्कुल किरण, जो आपका लॉन्गिट्यूड होता है उस पे क्या होता है वो इक्वल होती है, बट लैटिट्यूडनल जो लाइन होती है वो आपकी मैक्सिमम होती है इक्वेटर के पास। जैसे जैसे हम पोल की तरफ जाएंगे वो छोटी होती चली जाएगी। ये बात इन्होंने कही है कि जो डिवाइड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना है कि आपकी एक लाइन होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब गाइस वो लाइन जो आपकी इंडिया को ऑन एंड अप्रोक्स बिल्कुल दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। क्या कर रही है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। फटाफट मुझे कमेंट में बताइए कितने स्टेट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास होते हैं। सब फटाफट बताइए नंबर ऑफ स्टेट और इन स्टेट के नेम बताइए एक एक करके। ये देखिए गाइस, ये रही आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहां पर 24 डिग्री है और ये 20 डिग्री, और ये रही आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि आपके इंडिया के ऑन अप्रोक्स बिल्कुल मिडिल से पास होती है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली लाइन, इसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। फटाफट बताइए मुझे। हाँ, जो डिस्टेंस है आपकी वो पैरेलल लाइंस के बीच में आपका बिल्कुल सेम रहेगा दोनों के। अगर मैं बात करूं उस डिस्टेंस के बारे में तो उसे भी नोट कर लीजिए। डिस्टेंस होता है 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर आपका ये लाइन होती है ना, इन दोनों लाइनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो आपका 111 किलोमीटर होता है। इस चीज को और नोटिस कर लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए, यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। ठीक है, फटाफट बताइए कितने स्टेट से पास होती है और नंबर ऑफ स्टेट्स मुझे मेंशन कर दीजिए। क्लियर? लाइक शेयर करते रहिए, अगर अच्छे से बहुत आराम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से बेसिकली अगर हम बात करें, मुझे स्टेट बताइए फटाफट। सबसे पहले हम बात करते हैं गुजरात की, देन हम बात करते हैं एमपी की, देन हम बात करते हैं झारखंड की। बताइए फटाफट। शुभम यादव, प्राइम मेरिडियन और इंटरनेशनल डेट लाइन में क्या डिफरेंस है? देखिए, जो हमारी प्राइम मेरिडियन है ना शुभम, वो हमारी ग्रीनविच से पास होती है, वो हमारी 0 डिग्री है। अगर हम उसके ईस्ट चलेंगे तो हमारा टाइम एड ऑन होगा, अगर हम इंटरनेशनल डेट टाइम लाइन के वेस्ट चलेंगे तो हमारा टाइम सब्ट्रैक्ट होगा। और जो हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन है
वो बेरिंग सी से पास होती है, जो कि आपका अलास्का और आपके रशिया के बीच में है। वहां पर बेरिंग सी से इंटरनेशनल डेट लाइन है। अगर आप उसके ईस्ट में चलेंगे डेट लाइन के, तो आप एक दिन आगे आ जाएंगे, और उस अगर आप इंटरनेशनल डेट लाइन के वेस्ट में चलेंगे तो आप एक दिन आगे आ जाएंगे। अगर आप उसके ईस्ट में जाएंगे तो आप एक दिन पीछे चले जाएंगे इधर की तरफ। वो होता है इंटरनेशनल डेट लाइन। और आपका जहां पर ये 180 डिग्री लाइन आपकी दोनों मिलती हैं, यहां से इधर की 180 डिग्री और वहां से दोनों तरफ की 180 डिग्री लाइन वहां पर आके मिलेंगी, वो होती है इंटरनेशनल डेट लाइन। क्लियर है शुभम? समझ में आ गया यहां पर? एट स्टेट से बहुत अच्छा अनुज था। गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। शिवानी बहुत अच्छे। राजस्थान से गुजरती है आयश। अंशु बहुत अच्छे। सब लोगों का करेक्ट आंसर है। जो 8 स्टेट है वहां से आपकी इंटरनेशनल जो आपकी क्या है गाइस, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है बहुत अच्छे से। ये हमने बात कर ली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। उसके बाद गाइस हमारे साउथ ईस्ट में 2 आइलैंड पड़ते हैं। अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो अगर ये इंडिया है, यहां पर इस वाले रीजन में जो साउथ ईस्ट है, यहां पर हमारे 2 आइलैंड पड़ेंगे, अंडमान और निकोबार आइलैंड। ओके, और इधर की तरफ पड़ेगा आपका लक्षद्वीप आइलैंड। ठीक है, लक्षद्वीप आइलैंड, ये छोटे छोटे आइलैंड का ग्रुप बना हुआ है लक्षद्वीप आइलैंड। और यहां पर 1 डिग्री है और इधर की तरफ है मालदीव्स। आप फटाफट बताइए कितने डिग्री से आपका मालदीव्स को सेपरेट करता है। और ये मिनिकॉय आइलैंड है। जो मिनिकॉय आइलैंड है वो लक्षद्वीप से कितने डिग्री से सेपरेट होता है, ये बताइए मुझे फटाफट। आफ्टर दैट मुझे ये बताइए अंडमान और निकोबार है, इन दोनों के बीच में कितने डिग्री चैनल है, फटाफट कमेंट में बताइए सब लोग। कम ऑन फास्ट, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे। ठीक है, उसके बाद हमने लोकेशन लैटिट्यूड की बात कर ली। अब बात करते हैं इंडिया का एक्सटेंशन का। इंडिया एक्सटेंडेड फ्रॉम कश्मीर इन द नॉर्थ टू द कन्याकुमारी इन द साउथ। देखिए गाइस, जो इंडिया का पूरा एक्सटेंड है, अगर मैं आपको मैप में शो करने की कोशिश करूं, जो इंडिया का पूरा एक्सटेंड है, यहां पर देखिए ये कश्मीर वाला पार्ट है, कश्मीर। और जो कश्मीर है और यहां पर है ये आपका तमिलनाडु का कन्याकुमारी वाला पार्ट, ये साउथ में है। तो नॉर्थ में आपका कश्मीर, साउथ में आपका तमिलनाडु, और आपका जो वेस्टर्न मोस्ट स्टेट है वो है आपका गुजरात, और जो आपका ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है वो अरुणाचल प्रदेश है। गाइस ये आपको अभी लग रहे होंगे सर बहुत बेसिक है। 2015-16 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था प्रीवियस ईयर कि इंडिया के वेस्टर्न और ईस्टर्न मोस्ट स्टेट का नेम बताइए। जिस स्टूडेंट को क्लियर नहीं है, हमेशा बहुत ज्यादा इश्यू होगा, क्योंकि स्टूडेंट असम में कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे, वो असम को मार्क कर देते हैं। तो आपको जो चीज नोटेड करनी है वो ये है कि आपका जो नदर्न स्टेट है वो जम्मू एंड कश्मीर है। अगर अब वो यूटी हो चुका है, अगर मैं बात करूं वो यूटी हो चुका है आपका, और जो आपका सदर्न मोस्ट है वो आपका कौन सा है, तमिलनाडु का कन्याकुमारी, और आपका वेस्टर्न गुजरात, एंड देन हमारा जो अरुणाचल प्रदेश है वो ईस्टर्न मोस्ट है। यही बात इन्होंने कही है कि इंडिया एक्सटेंड फ्रॉम कश्मीर टू नॉर्थ, कन्याकुमारी इन द साउथ, अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट एंड गुजरात इन द वेस्ट। ठीक है, इंडिया हैज अ टेरिटोरियल लिमिट फर्दर एक्सटेंड टूवर्ड्स द सी। देखिए गाइस, अब आपको समझाता हूं एक पॉइंट क्या होता है। गाइस क्या होता है, हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या होता है टेरिटोरियल जोन, क्या होता है आपका सी लॉ, क्या चीज होती है। देखिए गाइस, हमारा क्या हुआ 1982 में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी हुई। क्या हुआ गाइस, 1982 में एक यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी हुई। अब बोलोगे सर ये क्या होती है। देखिए हमारा क्या था गाइस, आप जैसे एक कंट्री है, तो मेरी एक कंट्री है, मुझे अपनी कंट्री पे जो भी मेरे मिनरल्स होंगे, जो भी मेरे नेचुरल रिसोर्सेज होंगे, मेरी कंट्री पे मेरा राइट है। गेट इट। उसके बाद क्या हुआ, जो हमारे ओशियंस हैं, पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आपका अटलांटिक ओशियन, आपका सदर्न ओशियन हो गया, इनके जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज थे,
इनके ऊपर क्या था, कोई भी राइट्स नहीं थे किसी के भी। जिसकी पावर थी वो उन राइट्स के ऊपर क्या कर रहा था, नेचुरल रिसोर्सेज को वहां से यूटिलाइज कर रहा था। अगर मैं बात करूं बे ऑफ बंगाल की, यहां पर कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज है और उस टाइम यहां पर चाइना की पावर है, तो चाइना क्या करता था, वो कहीं से भी आकर अपना जिस जगह पर अच्छे इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज होते थे वहां पर अपना एरिया बना लेता था और वहां पे उस एरिया को कवर कर लेता था। तो बहुत ज्यादा डिस्प्यूटेड होने लगे। क्या होने लगा गाइस, बहुत ज्यादा डिस्प्यूट होने लगे लोगों के बीच में, कंट्रीज को लेके, नेचुरल रिसोर्सेज को लेके। तो क्या हुआ 1982 में, मार्क माई पॉइंट, 1982 में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ द सी हुई। लॉ ऑफ द सी के अंदर क्या हुआ, आपकी टेरिटोरियल लिमिट को आपकी फिक्स किया गया। क्या किया गाइस, टेरिटोरियल लिमिट को फिक्स किया गया। उसके अंदर क्या हुआ, जो आपकी टेरिटरीज थी वो फिक्स की गई कि यहां पर आप इतने एरिया तक अपने जो रिसोर्सेज है उनका यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर मैं एग्जांपल की बात लूं, हमने क्या किया, जो ये 12 नॉटिकल माइल है, मतलब गाइस यहां से जो इंडिया का एरिया है, इंडिया का एरिया है, यहां से जो 12 नॉटिकल माइल है यहां तक हमने कहा टेरिटोरियल सी। 12 नॉटिकल माइल है, इस एरिया को कहा हमने क्या, आपका टेरिटोरियल सी। और एक नॉटिकल माइल में आपका कितना होता है गाइस, अगर मैं किलोमीटर की बात करूं तो 1.6 किलोमीटर होता है। तो गाइस हमारा 21.9 ऑन एन अप्रोक्स 22 किलोमीटर एरिया तक आपका फिक्स की गई टेरिटोरियल सी जोन। मतलब इस एरिया तक आपका सॉवरन राइट्स हैं इस कंट्री में। अगर और कोई कंट्री के शिप यहां से पास नहीं होंगे, अगर पास होंगे तो उनपे प्रोहिबिशन है, उनपे कुछ रिस्ट्रिक्शन है। वो शिप्स वेपन को कैरी नहीं कर सकते, वो शिप्स आपका स्पाई नहीं कर सकते, वो शिप्स आपका स्मगलिंग के लिए कोई भी एक्टिविटीज या कोई भी अपने वेपन्स को यहां से पास नहीं कर सकते। वो आपका क्या हुआ, 12 नॉटिकल माइल तक, यानी कि 22 किलोमीटर तक सॉवरन राइट है, आप यहां तक कुछ भी यूज कर सकते हो। समझ में आ गया गाइस, कहां तक, आपका किस एरिया तक, 12 नॉटिकल माइल तक। उसके बाद क्या हुआ, आपका जो आगे का था 200 नॉटिकल माइल, 200 नॉटिकल माइल, उस एरिया में क्या हुआ, आपका आप फिशिंग के लिए उस एरिया को आप यूज कर सकते हो, फिशिंग पर्पस के लिए उस चीज को, उस एरिया को आप जिस कंट्री का है वहां तक यूज कर सकते हो, और दूसरी कंट्री आपके इस एरिया में आपको कुछ नहीं कर सकती। आपने एक इशू देखा होगा फ्रांस से रिलेटेड, क्या हुआ था कि जो हमारे इंडियन फिशरमैन थे उन्हें जो फ्रांस की जो नेवी थी, नेवल थी, उन्होंने उन्हें मार दिया था। क्यों, क्योंकि गाइस जो आपका 200 नॉटिकल माइल है, इससे पीछे का जो एरिया है उसमें आपका यूनाइटेड नेशन जो इंटरनेशनल लॉ है, इंटरनेशनल लॉ लगता है, आपकी कंट्री का लॉ नहीं लगेगा, आपकी कंट्री का जो लॉ होगा वो नहीं लगेगा। तो फ्रांस बोल रहा था कि वो आपके 200 नॉटिकल माइल से बाहर आ चुके थे, बट इंडिया बोल रहा है कि जो फ्रांस ने हमारे जो फिशरमैन को मारा है वो 200 नॉटिकल माइल से अंदर मारा है। इंडियंस ने ये बोला था, फ्रांस ने बोला नहीं हमने ऐसा नहीं किया, वो बाहर की तरफ हुआ और वो हमारी टेरिटरी में एंटर कर रहे थे। इसलिए 200 नॉटिकल माइल है ये आपका फिशिंग के लिए अलाउड होता है, आप यहां पर रिसर्च भी कर सकते हैं। क्लियर है गाइस, इस वाले पॉइंट में कोई भी किसी भी स्टूडेंट को यहां तक कोई इशू हो बताइए। अगर मैं बात करूं जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू आप लोग देखोगे वो है साउथ चाइना सी का। किसका, साउथ चाइना सी का। साउथ चाइना सी जो 9 डैश लाइन है, आपने सुना होगा बहुत न्यूज में, वहां पर जो पार्सले आइलैंड है ये आपके इंपॉर्टेंट आइलैंड है। साउथ चाइना सी पूरा क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजर्व है मिनरल्स का। तो वहां पर डिस्प्यूट होता रहता है, पाक चाइना बोलता है ये एरिया मेरा है, आपका मलेशिया बोलता है यहाँ पर मेरा राइट्स है, और आपका जापान बोलता है साउथ चाइना सी के इतने पार्ट्स पर मेरा राइट है। बट चाइना क्या करता है, वो जो आपकी इंटरनेशनल कन्वेंशन है ना उसे अबाइड करता है, उसे फॉलो नहीं करता। चाइना क्या करता है, हर चीज में आपका इश्यूज करता है, ठीक है, हर चीज में क्या करता है, आपका इश्यू करता है। किसमें, आपके जो चाइना वाला सी है
वो यूएन कन्वेंशन को फॉलो ही नहीं करता, क्योंकि आपको पता है वो हर चीज को फॉलो करने से मना करता है। वो अपना कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट जो गवर्नमेंट है उसका जो कम्युनिस्ट नेचर है उसे इम्पोज करता है और हर चीज में अपना राइट दिखाता है जहां भी इंपॉर्टेंट है। और साउथ चाइना सी के पास जो कंट्रीज है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो वो क्या करता है वहां के जो इंपॉर्टेंट रिजर्व है उन्हें कवर करना चाहता है चाइना। इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया। आपका यहाँ पर मेंशन था कि जो टेरिटोरियल लिमिट है इस तक किसका एक्सटेंशन कितना होता है, एक टेरिटोरियल और एक नॉटिकल माइल में कितना इंच होता है, और उसके बाद एक स्टैचू नॉटिकल माइल में कितने किलोमीटर के अप्रॉक्स होता है, वो चीज हमने डिस्कस कर ली है। क्लियर है गाइस? समझ में आ रहा है गाइस? क्लियर है यहां पर ये वाला पॉइंट आप लोगों को? किसी भी स्टूडेंट को यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए। उसके बाद हम बात करते हैं, ये मैं बहुत अच्छे से बता ही चुका हूं आपको कहां से कहां तक का आपका एरिया जो सदर्न बाउंड्री है इंडिया की वो नदन में कितने तक लाई करती है, बे ऑफ बंगाल में। उसके बाद टोटल 30 डिग्री है, बट 30 डिग्री में से इतना आपका कौन सा नॉर्थ से साउथ है और जो वेस्ट से ईस्ट है वो इतना है। मैंने रीजन भी बताया कि जो डिस्टेंस बिटवीन द टू लॉन्गिट्यूड डिक्रीज टूवर्ड्स द पोल, मतलब जैसे जैसे हम पोल की तरफ मूव करेंगे हमारा डिस्टेंस कम होगा। यही रीजन है कि 2933 किलोमीटर हमारा 30 डिग्री होने के बाद भी कम है, जबकि आपका नॉर्थ से साउथ तक 2314 किलोमीटर का एरिया कवर करता है। इंडिया लाइज बिटवीन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जोन। ये क्या चीज है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जोन, जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है और नोट डाउन करनी है। ये मेरा है आपका इक्वेटर और इंडिया लाई करता है 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में। तो गाइस इंडिया यहां पर अगर लाई कर गया तो आपको एक चीज नोटिस करनी है कि आधा तो इंडिया आ रहा है आपका ट्रॉपिकल जोन में, मतलब जो ट्रॉपिक्स के बीच में है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में इंडिया आ गया आधा तो ट्रॉपिक जोन में, और इसके ऊपर इंडिया आ गया सब ट्रॉपिकल जोन में। तो यही बात कह रहे हैं कि जो इंडिया है वो लाई करता है आपका ट्रॉपिक्स में, और जो नदर्न पार्ट है यानी कि जो ऊपर वाला आपका जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, यूपी, उत्तराखंड, इट लाइज ऑन सब ट्रॉपिकल जोन। और सब ट्रॉपिकल के साथ साथ आप इसे वार्म टेम्परेट भी कह सकते हैं, जो हमारा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वाला पार्ट है। क्लियर है गाइस? समझ में आ गया आप लोगों को? कोई भी इश्यू है यहां तक बताइए। क्लियर है? अब बात कर रहे हैं लोकेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लार्ज वेरिएशन। इंडिया की जो लोकेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज इंडिया के अंदर सारी ज्योग्राफिकल फीचर्स मिलते हैं। इंडिया के अंदर डेजर्ट भी मिलते हैं, इंडिया के अंदर माउंटेन्स भी मिलते हैं, इंडिया के अंदर बहुत सारी डिफरेंट टाइप की वेजिटेशंस भी मिलती हैं, डिफरेंट टाइप्स की सॉइल मिलती है। मैं पढ़ा चुका हूं 8 टाइप्स की सॉइल भी मिलती हैं, डिफरेंट टाइप्स के लैंडफॉर्म्स और क्लाइमेट भी मिलते हैं। क्लियर है? अब हमने बात की थी कि जो इंडिया है उसका स्टैंडर्ड टाइम वो आपका 5 आवर 30 मिनट्स आगे है। दैट मीन्स अगर मैं बात करूं इंडिया की जो स्टैंडर्ड लाइन है वो आपकी यहां से पास होती है, इधर की तरफ से इंडिया की ये रही स्टैंडर्ड टाइम, जो कि है 82 डिग्री 30 मिनट्स। कितना गाइस? इंडिया की स्टैंडर्ड लाइन है 82 डिग्री 30 मिनट्स। अब बोलोगे सर ये क्या है, मतलब यहां से जो 0 डिग्री है इंडिया इससे ईस्टर्न साइड में 82 डिग्री 30 मिनट पर हमने इंडिया की स्टैंडर्ड टाइम बनाया। आपने बोला सर स्टैंडर्ड टाइम ऐसे क्यों बनाया, एक बार ये पॉइंट क्लियर कर दीजिए गाइस। इंडिया यहां से लेकर यहां तक इंडिया में 30 डिग्री का डिफरेंस है, और अगर मैं बात करूं 30 डिग्री का आपको निकालने का समझाता हूं। टोटल कितनी डिग्री है हमारी पूरी अर्थ? टोटल 360 डिग्री है। कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स होते हैं। डिवाइडेड कर दे 360 को 24 आवर्स से, तो आपका 1 डिग्री के अंदर आ गया गाइस 15, मतलब 1 आवर के अंदर आ गया गाइस आपका 15 डिग्री। दैट मीन्स 1 आवर इज इक्वल टू 15 डिग्री होता है। अगर आप यहां पर हो और आप 15 डिग्री ईस्टर्न डायरेक्शन में चल गए तो आप गाइस यहां पर 15 डिग्री क्या हो जाओगे, आपका टाइम ऐड हो जाएगा, आप आगे हो जाओगे 15 डिग्री। ये आपका 0 डिग्री है, यहां से 15 डिग्री ईस्ट में चले तो 1 आवर ऐड हो गया। अगर इसके 15 डिग्री वेस्ट में चले
तो आपका 1 आवर सब्ट्रैक्ट हो गया। ये चीज हो गई। अब बोलोगे सर इसे 1 आवर को अगर हम मिनट में कर लें 60 मिनट, ओके 60 मिनट इज इक्वल टू 50 डिग्री, सो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट अपॉन 50, दैट मीन्स 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट। अगर 15 को 60 से 1 डिग्री के अंदर 4 मिनट्स होते हैं, यानी कि अगर आपकी जो 0 डिग्री है स्टैंडर्ड टाइम, उसके अगर आप ईस्ट डायरेक्शन में चलोगे 1 डिग्री, तो आपका टाइम 4 मिनट ऐड होगा। क्या होगा? ऐड होगा। अगर आप वेस्टर्न डायरेक्शन में चलेंगे तो आपका टाइम 1 डिग्री चलने पर 4 मिनट सब्ट्रैक्ट होगा। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तो बताइए। हमारा उत्तर प्रदेश में जो यूपी है वहां पर मिर्जापुर है, वहां से पास होता है आपका 0 डिग्री, सॉरी जो 82 डिग्री आपका 30 मिनट्स है वो मिर्जापुर से पास होता है। यूपी जो आपका मेन है, यूपी और बहुत सारे स्टेट है, एमपी का भी पार्ट है, ये पॉइंट आपको बताना है किस किस स्टेट से पास होता है। गुड क्वेश्चन। ये पॉइंट आप बताइए कौन कौन से स्टेट से पास होता है आपका इंटरनेशनल डेट लाइन, जो इंडिया की टाइम लाइन है। बताइए यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो बताइए। इलाहाबाद, मिर्जापुर, किसी भी स्टूडेंट को यहां पर कोई डाउट हो बताइए। क्लियर है सब लोगों को? ठीक है। सो अब मैं आता हूं पॉइंट पर, जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने क्या बात की? इंडिया 0 डिग्री से 82 डिग्री 30 मिनट्स आपका आगे है। अब बोलोगे सर तो हमने कैसे कहा कि हमारा इंडिया आपका कितना 5 आवर 30 मिनट्स आगे है, वो बताइए कैसे है। वो इस तरह है, मैंने क्या बताया, 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट, 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट। सो हमने कवर किया 5 आवर के साथ 5 आवर की मल्टीप्लाई की, तो 5 आवर में कितने मिनट्स हो गए गाइस, मुझे फटाफट बताइए। 5 आवर में हमारे हो गए टोटल कितने, हमारे 82 से मैं मल्टीप्लाई करता हूं। सबसे पहले हमने 82 डिग्री से मल्टीप्लाई की 4 मिनट की, क्योंकि 1 डिग्री में हमारे 4 मिनट होते हैं। 82 डिग्री में 4 मिनट की कर दी, 8 आ गया 328, दैट मीन्स टोटल 328 मिनट्स हो गए। उसके बाद आपका 3 जो 0.50 है या 30 मिनट्स है, ये भी तो आगे होगा आपका 30, तो हमने इसे 0.30 को या 50 को मल्टीप्लाई कर दिया 4 मिनट के साथ, तो ये आ गया हमारा 2 मिनट्स। कितना आ गया गाइस? 2 मिनट्स। इसे 2 मिनट्स को ऐड कर लेंगे, टोटल आ गया 330 मिनट्स। अगर हम इसे आवर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा हमारा 5 आवर 30 मिनट्स। दैट मीन्स इंडिया इज अहेड 5 आवर्स 30 मिनट्स फ्रॉम द ग्रीनविच, और 0 डिग्री से हमारा आगे है इंडिया। क्लियर है गाइस? कितना आगे है इंडिया? इंडिया हमारा बहुत अच्छे अनुष्ठा, हमारी जो IST है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो मिर्जापुर और इलाहाबाद से हम बेसिकली मानते हैं, वो आपका यूपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से पास होती है। बहुत अच्छे। ठीक है। हमें टाइमलाइन क्यों जरूरत पड़ी मानसी? हमें टाइमलाइन की इसलिए जरूरत पड़ी, अब बताता हूं मैं आपको। जैसे इंडिया है, इंडिया टोटल 30 डिग्री का है, इंडिया का यहां से लेकर यहां तक का 30 डिग्री है। तो अगर मैं 30 डिग्री को 15 मिनट इधर हाफ कर देता हूं 30 का, कितना आया? 15 मिनट। तो अगर मैं इस पॉइंट से 15 मिनट आगे चलूं 15 डिग्री, तो ये मिर्जापुर वाला एरिया मिड में आता है। इससे इधर भी 15 डिग्री बैठता है और इससे इधर भी 15 डिग्री बैठता है। हमने उसके बिल्कुल सेंटर में लिया। अब मैंने मान के चला यहां का टाइम जोन है, यहां पर जो टाइम है 8 हो रहा है। अगर मैं बात करूं यहां पर 8 PM हो रहा है, किधर? आपका अरुणाचल प्रदेश में। तो गाइज यहां पर जो टाइम होगा वो आपका पीछे होगा। कितना होगा? यहां पर अभी 6 PM हो रहा होगा, यहां पर अभी 6 PM हो रहा होगा। तो क्या हुआ, हमें कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस या हमें कोई ना कोई इश्यूज ना आए। अगर मैं बात करूं यहां से कोई फ्लाइट का टाइम है 8 PM का, 8 PM का कोई फ्लाइट का टाइम है यहां पर, और यहां पर हो रहे हैं 6 PM। ठीक है। अगर यहां पर कोई फ्लाइट 8 PM से उड़नी है, तो हमने बोला कि इस वाली जगह से कोई फ्लाइट 8 PM पे उड़ी और वो यहां पर 2 आवर्स के बाद आ जाएगी गुजरात में। ठीक है। तो 2 AM बाद यहां पर 6 PM हुए, क्योंकि 2 आवर का डिफरेंस है। यहां पर अब हुए 2 आवर्स के बाद 8 PM। 8 PM से ही उड़ रही है यहां पर फ्लाइट, और 8 PM पर यहां पर कैसे आ जाएगी?
तो यहाँ पर टाइम का कंफ्यूजन हो जाएगा। उस टाइम के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने एक स्टैंडर्ड टाइम बना लिया, ये जो बिल्कुल बीच में रखा गया इंडिया के, ताकि कोई टाइम में, ऑफिस टाइमिंग में, ट्रेन की टाइमिंग में और किसी भी फ्लाइट की टाइमिंग में कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर गाइज मैं बात करूं टाइम जोन की, हमारे इंडिया का तो हमने सेम टाइम जोन रखा, बट गाइज जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं जैसे यूएसए के टोटल 11 टाइम जोन है। कितने टाइम जोन है यूएसए के गाइज? यूएसए के 7 टाइम जोन है। यूएसए के कितने? 7 टाइम जोन में डिवाइडेड किया हुआ है। फिर बात करते हैं रशिया की, रशिया ने टोटल 11 टाइम जोन में डिवाइडेड किया हुआ है। कितने? 11 में। तो गाइज मैंने एक स्टूडेंट को प्रीवियस क्लास में, पहले एक टॉपिक था जब मैराथन सेशन थी, उसमें मैंने एक चीज बताई थी कि जो हमारे टाइम जोन है वो मैक्सिमम रशिया में है आपके 11। उसने बोला कि सर जो हमारा फ्रांस है उसमें 12 है। मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, जो फ्रांस है उसकी टाइम जोन मैक्सिमम 12 है, बट गाइज वो मेनलैंड फ्रांस के नहीं है। वो जो फ्रांस के और आइलैंड्स है ना, उन आइलैंड्स को अगर हम इंक्लूड करें, जो उसके और आइलैंड है जो फ्रांस की टेरिटरी में आते हैं, उन आइलैंड्स की अगर मैं बात करूं, ये फ्रांस है, यहां पर एक आइलैंड है, यहां पर एक आइलैंड है, और उनके ऊपर किसका पूरा राइट से? फ्रांस का। उसे मिला के टोटल 12 टाइम जोन है। बट अगर एक कंट्री की बात करूं तो मैक्सिमम टाइम जोन रशिया के हैं, दैट इज 11 टाइम जोन। किसके हैं गाइस? रशिया के 11 है, 7 आपके यूएसए के हैं और कनाडा के 5 टाइम जोन है। अब यहां पर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो, लाइक और शेयर करते रहिए। अगर एक एक पॉइंट समझ आ रहा है तो, अच्छे से क्लियर हो रहा है तो लाइक एंड शेयर करते रहिए गाइस। यहां तक कोई भी डाउट हो किसी भी स्टूडेंट का, बताइए मुझे। एनी डाउट कहीं से भी, किसी भी पॉइंट में, फटाफट बताइए, मैं आपके वेट कर रहा हूं, फिर हम आगे की तरफ मूव करते हैं। बेसिकली क्या है कि यूएसए के, अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं तो आप इस चीज को देख सकते हो, एनसीईआरटी का डाटा है, एनसीईआरटी का पूछ लेता है, तो एनसीईआरटी में 7 टाइम जोन आपके गिवन है। कितने? 7 टाइम जोन, ये एनसीईआरटी का डाटा है आपका। मानसी जो आपका 111 जो डिस्टेंस होता है ना, वो लैटिट्यूडनल, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है ना, उसके बाद मैंने यहां पर बनाया 1 डिग्री लैटिट्यूड, तो इस 0 डिग्री और 1 डिग्री के बीच में आपका टोटल 111 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। समझ में आ गया? कितना? 111 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। क्लियर है? समझ में आ गया? अब यहां पर क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये देखिए ये वाला पॉइंट है कि आपका एरिया की बात करें, इंडिया का टोटल एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये याद रख लेना, यूपीएससी पूछ लेगा आपसे कि इंडिया का एरिया कितना है। इंडिया का एरिया है 3.28 स्क्वायर किलोमीटर, जो पूरे वर्ल्ड का आपका 2.4% है। और अगर मैं बात करूं इंडिया की साइज में, तो इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है इन द फॉर्म ऑफ, और जो आपकी फॉर्म में, मतलब जो आपका एरिया है ना, 7th लार्जेस्ट कंट्री है एरिया वाइज आपकी इंडिया। फिर बात करते हैं सर कौन कौन सी है आपकी, जो नंबर 1 है उसे याद कर लीजिए, रुक्काबाई की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? रुक्काबाई। सबसे बड़ी है आपकी रशिया, उसके बाद है कनाडा, देन आपकी चाइना, देन आपकी यूएसए, आफ्टर दैट ब्राजील, ए से ऑस्ट्रेलिया, फिर आपकी आती है इंडिया। सो रुक्काबाई, रुक्काबाई से आपको याद करनी है ये कंट्रीज के बारे में। समझ में आ गया? रुक्काबाई से आपको याद करनी है कंट्री के टाइम जोन्स को। ओके, सो ये इंडिया 7th लार्जेस्ट है। पॉपुलेशन में इंडिया 17.4 समथिंग % पॉपुलेशन आपकी पूरे वर्ल्ड की अकेली इंडिया में लाई करती है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड की। ओके गाइस, अगर मैं बात करूं तो 35% से ज्यादा पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड की इंडिया और चाइना के अंदर लाई करती है। समझ में आ गया?
नाउ वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट, दैट इज इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में बात करते हैं। गाइस देखिए, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर हमारी कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। दैट इज फर्स्ट इज पाकिस्तान, नेपाल, जैसे हम बोलते हैं ना साउथ ईस्ट एशिया,